जैसे अत्यंत बड़ा भयानक विषैला सर्प काट ले, लेकिन जिनको गारुणी मंत्र आता है वो उसे क्षण में उतार देते हैं। गारुणी मंत्र जिनको वास्तविक आता है, सिद्ध है, एक क्षण में मां विषैले सर्प के काटे हुए विष को शांत कर देते हैं। जैसे ढेर ढेर खूब तृण जमा हो, क्षण में अग्नि उसको भस्म कर देती है। जैसे हाथियों की झुंड को एक सिंह ही मथ डालेगा, जैसे घोर अंधकार को एक सूर्य ही प्रकाश से भर देगा, जैसे भयंकर रोग को औषधि नष्ट कर देती है, ऐसे प्रभु आप करुणा करो। आपकी करुणा दृष्टि से मेरे सारे पाप अपराध सब नष्ट हो जाएंगे और मुझे आपकी प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा भी अमृत भाव या कुभाव कैसे भी कंठ से नीचे उतर जाए तो अमर कर देता है। नाथ, थोड़ा सा भी आपका कृपा प्रसाद हमें अविनाशी पद पर विराजमान कर देगा। हे पापनाशक, मेरे कायिक, मानसिक, वाचिक जो भी पाप हो उनकी तरफ ना देखते हुए मेरी अंतिम इच्छा ये पूर्ण हो कि आपके चरणों में मस्तक रखते हुए मैं अपने प्राण त्यागूं। ये बहुत काम की बात है, क्योंकि अंतिम समय भगवत स्मरण केवल भगवत कृपा से होता है और वो समय कभी भी आ सकता है। उसकी कोई तिथि तारीख हमें पता नहीं, प्रभु को तो पता है, वो तो निश्चित हो चुका है। अमुक समय में अमुक जगह अमुक घटना से प्राण छूटेंगे। उस समय हमारी क्या स्थिति होगी? जब भयानक पीड़ा है शरीर में, तो हो सकता है मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं। तो हमें रोज ये प्रार्थना करनी कि प्रभु बस और कुछ मांगू तो मत देना, बस एक बात, अंतिम समय आपको देखता हुआ, आपका स्मरण करता हुआ प्राण त्यागूं। और आपके लिए इसमें कुछ घाटा नहीं है कि बहुत मेहनत की बात कह रहा हूं, आप सर्वत्र हैं, बस प्रकाशित हो जाइएगा। अगर अंतिम समय भगवत स्मरण रहा भगवत कृपा से, ऐसा आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो जीवन भर भगवान का आराधन करता है, भजन करता है, प्रयास करता है भगवत भजन का, अंतिम समय भगवान उसके हृदय में स्वयं स्मृति बन करके छा जाते हैं, वो स्वयं स्मृति बन जाते हैं। और जो जीवन भर पापाचरण मनमानी आचरण करता है, तो अंतिम समय उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको जिस योनि में जाना है वो चिंतन बन जाएगा। शुकर कुकर या जो भी, वही चिंतन बनेगा जिस योनि में जाना है। बस फिर दुर्गति नरक की भोग कर उस योनि को प्राप्त होता है। अंतःमति सोगति, अंतिम समय हमारा भगवत स्मरण बना रहे, इसलिए हम प्रभु से रोज प्रार्थना करें कि हमारा अंतिम समय आपके सानिध्य में छूटे, आप हमारे सामने हो, फिर हमारा शरीर छूटे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं कि यदि आपको श्री जी की कृपा से धाम का आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, तो राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सद्रा शाम्भोधौ मंत्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। सब साधना का फल है देह से भाव खत्म हो जाए। जैसे चर्चा हुई थी, मदालशा जी अपने पुत्र से कहती हैं, बेटा जैसे तुम सवारी में बैठे हो तो तुम अलग हो, ये सवारी अलग है, ऐसे ही ये देह सवारी है, केवल भगवत यात्रा के लिए ये सवारी है। देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, पंचभूतों से बना हुआ मायाकृत ये ढांचा है, और इसमें इतनी प्रियता है कि इसके सुख दुख, इसकी मांग मेरी मांग, इसके कर्म मेरे कर्म, यही दुर्गति का कारण हो गया। तो श्रीपाद कह रहे हैं, राधा तत्प्रिय चरणाम्बुजम परिचरणाति सदृशाम्भोधौ। श्री प्रियाजू और उनके प्रीतम श्री श्याम सुंदर, यदि इनका नाम जप हो, इनके चरणों की सेवा हो, तो उत्कृष्ट रस का उदय होता है। नाम जप बहुत महिमामय है। नाम जप की बात जिसके हृदय में बैठ गई वो धन्य हो गया, उसका जीवन परम धन्य हो गया। पकड़ो नाम जप को, पकड़ो। सब साधनों का सार है स्मृति,
भगवद स्मृति, बार बार भगवान की याद आना। रूप को देखा नहीं, भगवान से मिले नहीं, तो उनकी याद के लिए एकमात्र उपाय है नाम जप, और उनकी चर्चा करना सुनना, ये उनकी स्मृति में पहुंचा देगा। भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण, भगवान की अमृतमयी लीलाओं का गायन और नाम जप, ये अखंड स्मृति प्रदान कर देगा। अनंत स्वयं ज्योतिरानंद दोहा, अनंतोल्लसत कृष्ण राधा अनुरागान, अनंतेश भूत्या कृतांजल्युपातेन, सदा नौमि वृंदा टवी सर्वभावान। वृंदावन अनंत तेजोमय है, ये सूर्य चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित नहीं। सूर्य चंद्र को जो हम देख रहे हैं ये हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं, अभी दिव्य वृंदावन को नहीं देख रहे, जिसे श्रीपाद कह रहे हैं। अनंत स्वयं ज्योतिरानंद दोहा, ये स्वयं प्रकाश वृंदावन है, ये सूर्य चंद्र अग्नि आदि ज्योतियों से प्रकाशित नहीं है। और ये आनंद दोहा, ये आनंद रूपी दुग्ध दुह कर प्रदान करता है, अर्थात प्रियालाल के प्रेम रस को अपने में वास करने वाले, आश्रय करने वालों के हृदय में प्रकाशित कर देता है। अनंत अनंत दिव्य भावों की सृष्टि कर देता है। उपासक बैठे बैठे दिव्य चिंतन में खोया रहता है। ये श्री प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में ऐसी स्थिति प्रदान करता है कि देह भाव मंगत्वा विस्मृत देहा, शरीर का विस्मरण हो जाए। अभी तो भक्ति का रंग ही नहीं आया, अभी तो सब कुछ शरीर है, खाना पीना सोना उठना बैठना सब, ये केवल बाह्य दशा में ही है। अभी अंतर दशा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। भक्ति का जो रंग है वो अंतर्भाव देह है। जब उपासक अधिक समय भाव देह में ही रहता है, जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष देखता है अपने को, स्थूल शरीर का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में स्थूल शरीर का बिल्कुल भान ना होते हुए अपने भाव देह से इष्ट के समीप रहते हुए भी व्यवहार सम्यक रूप से होना, यह है भक्ति की सामर्थ्य। कीर वृंद सुंदरेति मंजु कुंज मंदिरे, दिव्य भ्रंग गुंजितेन रंजितेति मोहने, कोकिलादि कूजितेन पूजितेन गीति भी। ऐसे लता मंदिर में शुक और शारिका, ये ऐसे सब बैठे, इधर शुक इधर शारिका, और दोनों राधा मोहन राधा मोहन ऐसे नाम गा रहे हैं, और दिव्य दिव्य प्रियालाल की केली भरे रस भरे वो वचन बोल रहे हैं, जो सुन सुनकर प्रियालाल को और आनंद हो रहा है। दिव्य काव्य नाटकादि पाठशील सारिका, और दिव्य जो भौरे हैं, मानो राग रागिनियां मूर्तिमान भौरों का रूप धारण करके गुंजायमान, पूरे लता भवन में भौरे गुंजायमान हो रहे, पुष्पों के पराग को पाकर उन्मत्त होकर। शुक शारिका नाम कीर्तन गुण कीर्तन कर रहे हैं, और कोकिला की ध्वनि, कोकिलादि पूजितेन पूजितेन गीति भी, प्रियालाल सराहना करते हैं कोकिला को। जब पंचम स्वर में वो गान करती है, इतना आनंद छा रहा है। मंद मंद शीत शीत दिव्य गंध वायुना, जाल रंध रिंगणांत रंग भाव सेविते, तत्दिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभने, गौर नील दंपति मनोज व्यूहलो स्मर। ऐसे निकुंज में जो फूलों की गादी स्वयं लताओं ने बिछा दी है कंपायमान होकर, उसमें हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो शीतल मंद सुगंध वायु लताओं के झरोखे से जाकर प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रही। मंद मंद शीत शीत दिव्य गंध वायुना, जाल रंध रिंगणांत रंग भाव सेविते। बड़े भाव से शीतल मंद सुगंध वायु लताओं के झरोखों से जा जाकर प्रिया प्रीतम के श्री अंगों में शीतल मंद सुगंध वायु सुख पहुंचा रही। समीप में सुंदर सुंदर रसपेय पदार्थ स्वर्ण भाजनों में भरे हुए रखे हैं। तत्दिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभने, गौर नील दंपति मनोज व्यूहलो स्मर। प्रिया प्रीतम विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुराकर तिरछी प्रेम चितवन से, बाकी चितवन से बिहारी जो बिहारिन जो एक दूसरे को देख रहे हैं। सखियां कुंज रंधों से लगी हुई इस सुख का नेत्रों से पान कर रही हैं। प्रफुल्ल दिव्य मालिका लवंग जाति यूथिका,
कदम्ब चंप कावली स्थलारविंद वीथि भी शिरीष कुंद केत की कुसुम्ब किंशुकादि भी मनोज्ञ माधवी लताद्यनंत पुष्पवल्लभी। गलबैया दिए हुए फिर युगल सरकार उस लता भवन से बाहर निकल रहे। निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। जय हो सब सखियां कोई वाद्य बजा रही, कोई छत्र लिए हैं, कोई चमर कर रही, कोई व्यजन कर रही, कोई आगे पुष्पांजलि डाल रही। दिव्य लताएं खिल रही प्रियालाल को देखकर। प्रफुल्ल दिव्य मल्लिका लवंग जाति जूथिका, प्रफुल्लित हो रही है प्रियालाल को देखकर। दिव्य मल्लिका, लवंग की लता, जाति, यूथिका, कदम्ब, अनेक प्रकार के चंपा, स्थल कदम्ब और शीरीष, कुंद, केतकी, केशु आदि मनोहर माधवी लताएं ये प्रियालाल को देखकर एकदम सब खिल जाती हैं, आनंद मगन हो जाती हैं। प्रियंगु नाग केसरई रशोक कर्णिकार कई स्फुटाति मुक्त शब्दला सुवर्ण यूथिकादि भी विचित्र भेद झिंटिका सुगंध बंधु जीव कैर हयारी कुब्ज कादि भी प्रफुल्लित विचित्रितम। बड़ी विचित्र लताएं प्रियालाल को देखकर झुककर प्रणाम करती हैं। लताएं ऐसे झुक जाती, फिर नाचने लगती हैं। पुष्पों के ढेर प्रियालाल के चरणों में गिर रहे। प्रियांग, नागकेसर, अशोक, कर्णिकार, प्रफुल्लित माधवी लता, नवमल्लिका, स्वर्ण जूथिका, नाना प्रकार की झिंटिका, सुगंधित बंधुक पुष्प, प्रफुल्लित हयारी कुब्जक, पुष्पमय वृक्ष वृंदावन के नाच पड़ते हैं जहां प्रियालाल आ रहे। विचित्र पल्लवोद्गमैर विचित्र पुष्प संभृतैर विचित्र पत्र मंजरी विचित्र गुच्छ जालकै विचित्र सौरभोदयैर विचित्र सेदु वर्ष भी विचित्र रुचिरुज्ज्वलै पर साख भीर व्रतम। और ये दिव्य लताएं हैं, बड़ी विचित्र है। जब देखा कि प्रियालाल समीप आ गए तो सब इतने बढ़ करके ऊपर ऐसे आ गई और इतने पुष्प गिराए कि प्रियालाल पुष्पों से ढक रहे हैं। विचित्र पुष्पों से ढक गए प्रियालाल। ऐसे ऐसे पुष्प गिरे कि प्रियालाल ढक रहे, मानो पुष्पों से वर्षा करके प्रियालाल को सुख पहुंचा रहे लताएं। विचित्र इनके पत्ते हैं, विचित्र मंजरी है, विचित्र विचित्र गुच्छे हैं, विचित्र सुगंध है और विचित्र इनसे मधु वर्षण हो रहा है। नाना दिव्य रसोत्तमानवसरे व्यंजतयो प्रीतये आश्चर्यं कमलोत्पलादि कुतुकायोन्मीलयन् मीलयन् नाना रत्नमय छटाम्बुद जलम व्यंजन निकुंजादिकम। प्रिया प्रीतम को देखते ही जल केली करने की इच्छा प्रकट हो गई। ऐसा मनोहर जल, ऐसे सुंदर सुंदर नील, श्वेत, स्वर्णिम, अरुण वर्ण के कमल खिले हुए हैं। श्री प्रिया प्रीतम कौतूहल व आश्चर्यजनित होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते ही पता चल गया सखियों के हृदय में कि प्रिया प्रीतम जल केली करना चाहते हैं। ये जो सुन रहे हो, सुनने मात्र से प्रियालाल की प्राप्ति होने वाली ये गाथा केवल सुनने मात्र से, जहां ये चर्चा हो रही है वृंदावन में, जिनकी ये चर्चा हो रही वृंदावनाधीश्वर, और तुम सुन रहे हो सुनने मात्र से। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। प्रियालाल का अद्भुत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य ये लीलाएं रखती है। जे भी ऐसे नजदीक गए तो दूसरे प्रिया प्रीतम जल में दिखाई दे रहे। तो दोनों युगल सरकार चतुर शिरोमणि होते हुए भोरे हो रहे कि ये जुगल जोड़ी कौन से आ गई। वृंदावन में तो हम ही जुगल जोड़ी है। प्रतिबिंबित हो रही, लताएं भी प्रतिबिंबित हो रही, क्योंकि ऐसे तो एक लता ऊपर दिखाई दे रही, एक नीचे, एक जोड़ी प्रिया प्रीतम और नीचे भी जल में एक प्रिया प्रीतम। सखियों ने सोचा कि ये तो जल केली करने जा रहे थे तो अपने ही रूप में मोहित हो गए, तो सखियां सब रूप धारण करती। एक ऐसा वायु रूप धारण किया कि हिलोरे होने लगी, तो प्रतिबिंब अंतर्हित होने लगा। तब देखा अरे फिर निर्मर्याद महासुसौरभ चमत्कार विवर्धिष्णुभिर माधुर्य पदे पदे भूतमय रोमणाम मुहुर हर्षण नाना रत्न सरोजनी कुमुदनी मुखैर महासुंदरम कीर्णम पुष्प चयस्तटक्षित रुहाम स्यंदैर मधु नामपि। ऐसा सुगंधित जल है मानसरोवर का जिसमें प्रिया प्रीतम केली कर ले जा रहे। मन आकृष्ट हो रहा है प्रिया प्रीतम का सौरभ से। एक तो कमल खिले और स्वयं दिव्य चिदानंद में जल है।
महामाधुर्य युक्त पद पद पर अद्भुत सुख प्रदान करने वाला प्रिया प्रीतम को रोमांच हो रहा है। रत्न पद्म कल्हार, बड़े बड़े सुंदर कमल खिले हुए हैं, तीर के वृक्ष झूम रहे हैं, मधुधारा की वर्षा हो रही है। मध्य वारी रतोत्कयो रसिकयोर व्यंजन निकुंजोत्तमम यद्वा रत्नमयाति सुंदर गृहम सर्वाणि विस्मापकम अंभा संभव देववात परितश्चोर्ध्वम तले स्वक्षसत् रत्न क्षोणी समीहितोपकरणे दिव्य प्रसूनांतरे। श्री श्यामा श्याम रसकेली करेंगे, इसलिए अगाध जल गाध हो गया। गाधा गाध तया तयोरति मुदम कुर्वत परम प्रेष्ठयो। मेरे परम प्रेष्ठ प्रीतम युगल सरकार जलकेली करने आ रहे हैं। देखो ये जड़ देश नहीं, या सब चैतन्य है। तो मान सरोवर का जल गाध हो गया। गाध माने कमर तक, जिसकी सीमा देखिए। अगाध माने असीम, अथाह। अथाह जल है। जब नौका विहार होगा तो यही अथाह जल हो जाएगा। और जब जल विहार करना चाहते हैं इतने इतने आगे। युगल सरकार ऐसे निर्मल जल में जो सुंदर कमल खिले हुए हैं जल केली कर रहे हैं। जल क्रीड़ा परायण रसिक युगल को सुख पहुंचाने के लिए आसपास से सखियां भी मंडलाकार जल में खड़ी हो गई। कभी प्रियाजू लाल जी के ऊपर, लालजू प्रियाजू के ऊपर जल ऐसे अंजुली से, और सखियां कभी प्रियालाल के ऊपर। सखी मंडली विस्मित कर देने वाला खेल करते हैं। लालजू डुबकी लगाकर प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रियाजू एकदम कौन है ऐसे? तब सखियों ने निर्मल जल में झांक के देखा, बोले और कोई जीव जंतु नहीं है, ये लालजू ही महाराज हैं। चारों दिशाओं से जल वृष्टि लालजू के ऊपर होती है। लालजू अपनी आंखों में ऐसे कर कमल, ऐसे अद्भुत दिव्य पुष्प जो खिले हुए, एक दूसरे के ऊपर पुष्पों से ऐसे खेल हो रहा है। कैसा अद्भुत सौंदर्यता के समुद्र सी प्रियालाल, आसपास सुंदर कुंज निकुंज, अद्भुत सुंदर मानसरोवर, उसमें जल के युगल सरकार कर रहे हैं। महामणिमयोज्वल तट चतुष्टये तुल्लसत् विचित्र बहुमंडनाद्भुत महो लता मंडपे विचित्र बहु पंक्ति को स्फुट कदम मुख्याद्भुत छटामृतमय द्रुमावली समृद्धि शोभाद्भुतम। महामणि में उज्जवल चारों तरफ घाट बंधे हुए हैं, और समीप में बताया पहले कि ऐसे छिद्रदार लता भवन के जैसा स्वाभाविक मान सरोवर के जल में ही प्रकट हुआ है भवन, जिसमें प्रियालाल जलकेली करके फिर भींगे हुए वस्त्र से उसमें पधारते हैं। वो ऐसे ढंग से बना हुआ है कि जल के ऊपर है, झरोखा भी है, लताओं की वायु भी आ रही, वहां प्रियालाल के वस्त्र पर्दा करके सखी जन बदलती है। सुंदर नवीन पोशाक, नवीन वस्त्र आभूषण धारण कराकर फिर आश्चर्य में सुंदर भोग पवाती है। आश्चर्य में इसलिए कि वो कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं, वो कोई गैस चूल्हा से बने हुए पदार्थ नहीं, वो सब दिव्य भाव से, जो जो भाव से चंपकलता जी चिंतन करती है तत्काल वो पदार्थ महारस में, चिदानंद में, क्योंकि चिदानंद प्रभु चिदानंद में भोग पाते हैं। जैसे प्रभु को यहां भोग लगता है तो तुम्हारा भाव जो होता है वो प्रभु स्वीकार करते हैं, और वहां चिदानंद भाव से भोग लगता है, इसलिए वहां पदार्थ भी चिदानंद में है। हरि के सिवा कोई करता नहीं। वेद भी कहता है को हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो भगवान श्री हरि कि नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महादेव, पूरी सृष्टि सब उसी। मूल कर्ता कौन हुआ? हरि। अभी जितना कार्य हो रहा है ये 3 गुणों से हो रहा है। तो 3 गुण किसके प्रकट किए हुए? हरि। तो बोले फिर हमको दंड क्यों मिल रहा? क्योंकि तुम कर्ता बने हुए हो, तो भोक्ता भी तो तुम्हें को बनना पड़ेगा। कर्ता भोक्ता बने हुए हो तो शुभ अशुभ का दंड मिलेगा। बोले कर्ता कैसे हम बन गए? बोले अविद्या का भूत चढ़ गया तुम्हारे, अज्ञान का भूत चढ़ गया। कर्ता कृत जाने नहीं, कर्ता को तो जाना नहीं, माने निज करतूत, मैं ये किया ये किया। अब देखो यहां सावधानी की बात समझना है, ये अज्ञानी जन गलत ढंग से इसे समझते हैं। जैसे कहा जाता है प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पक्का। लेकिन जिसकी ये स्थिति होती है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उससे कभी पाप होते ही नहीं, क्योंकि पाप होते हैं इच्छा से। जिसकी अपनी इच्छा है और अपना भोग है, उसको नरक और स्वर्ग भोगना पड़ेगा। वो केवल बातों से कहता है, उसकी स्थिति है कर्तत्व और भोक्तत्व भाव से। जब तक अहंकार है तब तक पापाचरण होता है, और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो उसका शरीर यंत्रवत वही चेष्टाएं करता है जिससे जगत मंगल होता है। वो कहते हैं कि कर्ता श्री हरि। अभी आप कहोगे कर्ता श्री हरि, तो आप 3 गुणों से प्रभावित होकर अहंकार में पापाचरण करोगे और कहोगे कि भगवान की इच्छा से हुआ। तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, बड़े बड़े दुख भी बने, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर समस्त दुख और सुख दोनों से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है तो बोले कर्ता को जानो। एक कल संत भगवान प्रश्न कर रहे थे कि
एकांत में तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं तो राग द्वेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम व्यवहार में क्रिया देखते हो, कर्ता नहीं देखते, कारण नहीं देखते। अगर कारण को देखो तो कारण श्री हरिवंश भनम, क्रिया को देखोगे तो अनुकूल हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल हुई तो दोष हो जाएगा। अगर कारण को देखोगे तो सब में पावर श्री भगवान कारण, राग द्वेष होगा ही नहीं। भगवत रसिक जी कहते हैं, औरों की तो बात जाने दो, लगे हो अविद्या भूत कहें तुझ रक्षा करी हो। समीप में बैठे हैं अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण। एक ब्राह्मण आता है और श्री भगवान के सामने वो कहता है, प्रभु प्रभु अभी अभी मेरा पुत्र प्रकट हुआ और पधार गया। द्वारिकापुरी की बात है। प्रभु पैदा होते ही मर गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पुत्र पिता के सामने मर जाए, ये तो धर्म रहित बात है। और अपने बालक को भगवान के सामने से राजमहल के द्वार पर रखता है और विलाप करके